दब गया पैर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है सर्दी बहुत ज्यादा, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है तो सर्दी तो होगी। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कोहरा, जो यहाँ इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा है कैसा लगता है। तो दोस्तों सपना जी लग गई है इस समय काम पर। देखिए ये सब घास फूस लेके काटने पीटने लग गई हैं। ये क्या है? ये मेथी की सब्जी है, नहीं मेथी की भाजी है। और हरी मिर्च वगैरह धनिया वगैरह सब काटेंगे इतना पूरा टोटल। और खाना सिर्फ ओनली 2 लोगों का। सपना तो ज़्यादा ज़्यादा 1 रोटी खाती है बस। ओहो बाप रे बाप, कितना खतरनाक। देखो बताओ, आसपास के घर भी नहीं दिख रहे। ये देखो, ये तो दिख रहा है सामने इसलिए। और पापा देखो क्या कर रहे हैं, आग से ताप रहे हैं। ये ग्राउंड है जहाँ कड़चिलिया उड़ला खेला। पापा बोल रहे हैं बल्ब बुझाने के लिए, तब जा रहे हैं बल्ब बुझाने के लिए। और मार्केट जाएंगे तो देखो ब्रेड वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो गए हैं। भिंडी लगाते हैं, ब्रेड लेने जा रहे हैं आप जल्दी। तो पहले ये बल्ब हैं तो ये बल्ब बुझा दें, यहाँ ये वाला बुझा दें। दोस्तों यहाँ पर देखो अभी लिए पन्नी, पूरी में अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखो घर में अंधेरा ही अंधेरा, बल्ब जल रहे हैं फिर भी अंधेरा है। तो अभी इनको हटाएंगे तो अभी देखो उजाला आ जाएगा। कि ये पन्नी इसको हटाते हैं तब उजाला आ जाएगा, यानी घर के अंदर जीता। जी रख दे मैं यहाँ पे। दब गया पैर, लग गई। ये दोस्तों मैंने हटा दिया यहाँ से, और मेरे पैर में चोट लग गई बहुत हटाने पर। काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पैर में। पूरा मेरे ऊपर पैर गिर गया। लगने लगे। जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता, वही कर डाला। शैतान ने चोट मार दी। दोस्तों देखिए ये हटाने पर पूरा एकदम से उजीता ही उजीता हो गया। ठीक है जा रहे हैं। 5 रुपये के तो सही है बस। बताओ इतनी गरीबताई चल रही है, 5 रुपया नहीं कर रहे, वो रख ले। तो सोता फिर हम इन लोगों का ये लेके आए तूस पापे फैन पर जिन लोग सोए रहे। जी हसन लगे। जा पे को परत खटिया पे। अच्छा नीचे को पर सनी मोहित। अच्छा चलो भैया सो, हम तो जा रहे अपने घर है। हम ले आए रहे पापे अपने घर है, खाइए जाए। हम तो तुम्हारे कहा लेके आए थे। हो गई बिल्कुल अपलोड हुई थी और पूरी नंबर चली। और फिर पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या समस्या हो रही है। वीडियो अपलोड हो जाता है, फिर अपलोड होने के बाद फिर वही बात है, फिर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती। बहुत प्रॉब्लम आ गई। अगर किसी को सॉल्व पता हो तो मुझे मैसेज जरूर करें कि कैसे ठीक करें। ऐसे अपलोड हो जाती है, एक पॉइंट पर बिल्कुल बराबर पहुंच जाती है, फिर बाद फिर से शुरू हो जाती है। 500 पे पहुंच जाती है, फिर 500, फिर 500, 600, 700, ऐसे जैसे 700 MB के तो 700 में फिर 500 MB वापस आ जाती है। कम से कम 3-4 बार अपलोड कर चुके हैं ऐसे। बहुत समस्या आ रही है। किसी को मालूम हो इसका सलूशन तो मुझे कमेंट जरूर करें। दोस्तों हमारे घर पे लगी है समर, तो ये समर से ही पानी डालता आ रहा है टोंटी में, किचन के अंदर 2 टोंटी हैं। एक टोंटी से उससे आता टंकी से, और एक ये डायरेक्ट समर से आता है। इस साइड वाला है ना, उस साइड वाला समर से है, इस साइड वाला टंकी से। दोनों कनेक्शन अलग अलग हैं, दोनों पाइप जोन डूबे गए हैं ऊपर छत तक, और एक गया है ज़मीन के अंदर। भर चुका है तो चलिए इसे बंद करते हैं। ये बंद हो गया। दोस्तों अभी एक कॉल आया मेरे पास, जो यहीं के कुछ कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी, वो बोल रहे हैं कि आप अपना प्रूफ दीजिए, आप रहने वाले कहाँ के हो। अभी मेरे को यहाँ पर 10 सालें हो गई रहते हुए। यहाँ पर मकान बनवाया, नया मकान बनाया। कैसा मकान है वो आपको मैं वीडियो में दिखा दूँगा। 10 सालें हो गई। मैं रहने वाला हूँ बिशनगढ़ का, और मेरे पिताजी रहने वाले हैं उसरी के। अब उसरी एक गांव है बिदूना के पास। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं मालूम होंगे कि गांव क्या है। उसरी गांव है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। उसरी में पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम है। अब वो प्रूफ मांग रहे हैं कि अपने पिताजी का प्रूफ दो। अब पिताजी का तो आधार कार्ड तो है ही नहीं है, पहले आधार कार्ड चलते ही नहीं थे, और वो 2000 में ख़त्म हो गए।
2000 से पहले आधार कार्ड। परदादा का मांग रहे हैं वो। अब वो परदादा का भी मांग रहे हैं, दादा का तो मिलना मुश्किल है, परदादा का कहाँ से मिलेगा। अब जबकि मेरी मान लो कि पीढ़ी की पीढ़ी गुजर गई। अब मुझे खुद नहीं मालूम कि कितनी 100 पीढ़ी गुजर गई, कितनी गुजर गई हैं, मेरी यहीं गुजर गई हैं। अब इसमें ये आ रहा है कि बांग्लादेशी तो नहीं है ये लोग, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं या बांग्लादेश के हिंदू लोग यहाँ रहने आ गए हैं, उन लोगों की छानबीन हो रही है। अब हम तो खुद हिंदू हैं और यहीं के रहने वाले हैं, हमारी कई पीढ़ी भी बदल गई। जो युद्ध में लड़े हैं, जो अंग्रेज़ों को भगाया है खदेड़ खदेड़ के, हमारे बाप मतलब दादा परदादा ने हमको वो कहानियाँ सुनाते थे, उनकी कहानियाँ पिताजी सुनाते हमें। अब हम अपने बच्चों को सुनाएंगे कि हमारे दादा थे, अंग्रेज़ों से लड़े थे, बाहर कर दिया, उनको भगा दिया। अब हम अपने बच्चों को सुनाएंगे जैसे उन्होंने हमको बताया। अब बताइए, अगर बोल रहे कि नोटिस आएगा, अगर नोटिस आया तो आप लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बताइए, 1 महीने पहले कॉल की जाती है, 1 महीने पहले कॉल करो। अब आज बोल रहे कि कल नोटिस आएगा, और आज बोल रहे कॉल करके कि प्रूफ लेके आओ। एकदम से कहाँ से प्रूफ लेके आएंगे? कम से कम 5-10 दिन का तो समय दो। ढूंढने में टाइम लगता है। बाबा आलम के ज़माने का प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल है, तो फिर ढूंढने में टाइम लगता है। और कह रहे नहीं मिलेगा कल, तब तो नोटिस आ जाएगा। बिना फ़ोन करे 1-2 महीने पहले नोटिस नहीं आ सकता, और कल ही फ़ोन करा आज। और इनको प्रूफ चाहिए तो भाई मैं अपने प्रूफ अपने भोगूंगा, ठीक है। यहाँ मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं, जैसे बुआ रहती हैं और ताऊ रहते हैं, पापा की मौसी के लड़का रहते हैं, ठीक है। यहीं पास में मनसूख नगरा है, वो मनसूख नगरा के रहने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने भी मकान बनवाया, उन्होंने ही हमको बसाया यहाँ पर। हम बिशनगढ़ ही रहते थे, बिशनगढ़ में भी मेरा प्रूफ है। बिशनगढ़ से छोड़ के मेरी उसरी है, वहाँ पे मेरी ज़मीन जायदाद है, पुश्तैनी जो ज़मीन है वो भी है मेरे पास। तो मेरे को वैसे डर नहीं है कोई दिक्कत का, लेकिन बस ये है कि नोटिस की बात थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि आप मेरी फैमिली के हिस्सा हो, इसलिए आप लोगों से भी बात शेयर करना अच्छा लगता है। तो देखते हैं कि क्या होता है, फिर आपको जैसा होगा तैसा आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। तो रोटी खा रही है, बस इतनी सी सब्जी बची हम पर, खब नहीं रही है। आ रही है जबरदस्ती खवा रही है, नहीं इतनी खबरी तो क्या करो जाए, पेट भरी हो। पापा 500 के जो नोट है देख, हाँ नंबर हम किनको अब तेरी शिकायत कर रहे किन की तेरी जाके हम तो रुपया मांग रहे हो सब। हैं तो हम 100 का 500 मांग सकते रुपया दे पापा। देखे को बोलो हम बोले नहीं देंगे पापा। दिल बेगरा। हाँ कौन बोला? हम बोले कमाने तो जाते नहीं, पापा से कैसे मांग रहे थे बड़े होके? तुम्हारे लाने हम 100 रुपया मांग रहे थे। अब ये हमसे 100 रुपया मांग रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ बैठे हुए हैं बाबू देव की तो मैं ये टेबल है यहाँ पर बैठने के लिए। हाँ तो क्या कह रही हो आप जी? मोचो मोलो लो 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 लो। बड़े होके काम पे नहीं जा सकते हो तुम। अरे दैया रे बच्चा, भगवान श्री कृष्ण। नाम हो गया भाई। नहीं नंगे नहीं, हम ऐसे ही वापस हैं। चलो उठो सपना, गुड इवनिंग। खुद का 100 ग्राम वजन और उससे 10 किलो को कमर को उठा रही हैं। तो फोन करवा हेल्प कराओ ना। अरे हेल्प करवाएं हम तो बता नहीं सकती, ले आओ अकेले कर दिए तो काम जितने तुम पूरा कर। देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। तो कर दिया करो, क्यों मुझसे करवाते हो? ये इधर और ये इधर और ये इधर। वैसे तो मैं अकेले ही कर सकता है। हाँ पूरा हो, और ये वाला भी मैं अकेले ही कर दिए, 2 कंबल। गाइस हम गए थे बाजार से, मोमोस लेके आए थे 20 रुपए के, जिसमें 8 मोमोस आए तो 4 मोमोस इनके हुए, 4 मेरे हुए, इंसाफ के हैं। तो भाई इसके अंदर कितने हैं? 4 इस जेब में रखे हैं। देखो मोमोस, ये देखो, ये देखो, या तो खा लो या तो मेरे को दे दो। अब इसमें 4 मोमोस रखे हैं और ये चारों मोमोस पे और नियत दिखा रही। देखो देखो 5 हैं। 4 है तो 5 है तो क्या हुआ है? आप खाते नहीं तो मेरे को खाने दो। अब मेरा मोमोस है ये विस्से का, देखो चाय पियो। मोमोस सही सही बताओ तुम 5 खा लियो कि नहीं? दूंगा होते ही याद जते पापा याद कोई वजह बड़ी बात है। बता कह रही है तो खाई रोटी पापा ने।
और 5-5 कह रहे तो सही गाओ कन्फर्म कि मजाक कर रहे हो। हमने कि मुँह खा लिए 4-5 रोटी तो विश्वास नहीं कर रही। हेलो गाइस, तो ब्लॉग यहीं पर एंड होने वाला है क्योंकि खाना पीना सब हो चुका है और रात के बज चुके हैं 10 और अभी करेंगे मैं एडिटिंग, उसके बाद ही ब्लॉग खत्म हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।